खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा महंगा है, हर चीज इतनी हालात खराब है। ये हालात कब तक रहेंगे हमारे? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम आटे के लिए भी तरसे, गरीब अवाम आटे के लिए भूखा मरे, रोटी ना मिले? इस तरह बंदे जो है वो भर भर के आ रहे हैं एहतजाज के लिए और ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं। ये है कि हेड ऑन कोलिजन शुरू हो गया है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान। पूरी दुनिया वरिड है, पूरी दुनिया के अंदर खबरें बड़ी खौफनाक घूम रही हैं। तो वैन को आग लगा दी गई है। अभी ये देखिए 2 गाड़ियां और जली पड़ी हैं, तेज लूट ली है हर चीज। ये आप फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं। समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी जिंदगी के संगीन तरीन बहरान में दाखिल हो गया और अब जो हालात की खराबी होगी उसकी जिम्मेदार ये लोग होंगे जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया। और ये एक सिविल वॉर का जो है सिचुएशन यहाँ पे बनी पड़ी है। अब देखिए स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब बिल्कुल कब तक ऐसा चलेगा? आप हाथ ना लगाएं, मुझे हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं आप मुझे। मैंने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा, तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे। पूरी की पूरी उन्होंने कोशिश की है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई करें। इस दौरान पाकिस्तान की पब्लिक जो है फंडामेंटल राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट जो है उससे डिनाई हो के चुके हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि हेड ऑन कोलिजन शुरू हो गया है पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान। पूरी दुनिया वरिड है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आया था जी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इनसे भी मिला है और आर्मी चीफ से भी मिला जी। है। पूरी दुनिया के अंदर खबरें बड़ी खौफनाक घूम रही हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो लोग भी इस आइन से इधर उधर की बगावत की सूरत हाल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी लॉबी जो है वो बिल्टअप हो रही है। मेरे हाथ में ये पड़ा हुआ है आर्टिकल्स पड़े हुए इंटरनेशनल मैगजीन के कि पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो, पोस्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट 25 अप्रैल को छपी है और उसका जो मेजर फिक्रा ये है कि पाकिस्तान जो है अगले जून के बाद किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं है। उसके बाद क्या सूरत हाल? आप अभी लड़ने में लगे हुए हैं, आप इस चक्कर में लगे हुए हैं शहीद कौन होता है। आप हाथ ना लगाएं, मुझे हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं आप मुझे। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा 10 तारीख के बाद कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा, तो अब कंट्रोल नहीं है, आवाम पूरा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। अब देखना इनके घरों में से निकाल के हम इनको मारेंगे, इनको बताएंगे कि कैसे शेलिंग की जाती है, कैसे लाठी चलाई जाती है। अब इनको हम लाठी भी चलाएंगे, इनके ऊपर शेलिंग भी अपनी बंदूकों से करेंगे। ना ये लोग इंतशार फैलाते, ना ये नवैयत आती, ना ये लोग इंतशार बढ़ाते, ना हमारे मुल्क का इस हाल होता, ना हम इस नहज पे पहुँचते। वो देखे कितनी पुलिस आ रही है। आप कह रहे हैं हम तशद्दुद कर रहे हैं, वो देखे कितनी पुलिस आ रही है। अब मीडिया कहाँ गया हुआ है? अब हमें कह रहे हैं आप तशद्दुद कर रहे हैं। जीम चेंज ऑपरेशन जो था उसका मेन मकसद यही था कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो। इमरान खान अवाम को कह रहा था कि पुरअमन रहें। इमरान खान आज अदालत के हाथे से पकड़ा गया है। तो ये लाकानूनियत, ये जो रियासत है, ये मुल्क के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अवाम में बड़ा खौफो हरास फैल गया है। जिस तरह माल रोड की सूरत हाल है, शाहराहें बंद की हुई हैं, पीछे एम्बुलेंस को भी मसले पेश आ रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, मुल्क के जो हालात है ना वो तो वैसे ही ख़राब हो चुके हैं। वो उस दिन से ख़राब हो चुके हैं जब ये चोरों के और डकैतों के हाथ में हुकूमत और इनके हाथ में जब ये हमारा सारा निज़ाम आया। अब अगर हम आज नहीं निकलेंगे अपने खान साहब के लिए, उनकी रहाई के लिए, और आज हम इन चोरों से लड़ने के लिए नहीं निकलेंगे तो हमारे आने वाला फ्यूचर, हमारे आने वाले भाई, हमारे आने वाली यूथ जनरेशन तबाह हो जाएगी। अब देखिए स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब बिल्कुल कब तक ऐसा चलेगा? खास तौर अगर पीडीएम सियासी शहीद बनना चाहती है तो सियासी शहीद बनने के लिए एक ही चीज हो सकता है ना, कि सम काइंड ऑफ स्टेप इज टेकन, इस किस्म का स्टेप हो जो पॉलिटिकल प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है। देखिए आप समझते हैं कि कुछ इससे निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। मैं देख रहा हूँ स्पेशल इमरजेंसी। But do you think PTI is at point of no return? नहीं, नो रिटर्न क्या है, सबको रिटर्न तो करना ही होगा। ये तो सिचुएशन जहाँ चली जाएगी वहाँ किसी का कुछ बचेगा ही नहीं।
ना इस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो उसको हम पूरी तरह जस्टिफाई कर सकते, ना इमरान खान के मौक़िफ़ की तायद कर सकते हैं। देखिए बात यह है, ये नवाज शरीफ और जो कुछ कहते रहे और ख्वाजा साहब आसिफ साहब जो कुछ कहते रहे और मरीम ने अभी जजों के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा और जिस अंदाज से कहा और वो तासुर दिया गया वो मजहबी इंतहा पसंद है, वो कहाँ है, वो तफ्तीश क्यों नहीं ठीक हो रही? सवालात तो ज़ाहिर है इस पे उठते हैं। बाकी ये है कि वो हम तो नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है सही है या गलत है, कहीं कोई तहकीक हो तो हो, मगर कोई अदालती निज़ाम हो तो तहकीक हो ना। अदालती निज़ाम को तो हम सब ने मिलजुल के दफन कर दिया ना। अफसोस के साथ है कि जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, आज जो हादसा, जो रैलियां निकल रही हैं और जिस तरीके से खान साहब ने अगले दिन काले चश्मे पहन के पाकिस्तान को फिर उन्होंने चैलेंज किया है, उसमें 3-4 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा आरजू, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक। एक तो खान साहब या तो उन्हें समझ ही नहीं आती कि मैंने पहले क्या कह चुका हूं। पहले वो कहते रहे हैं कि मुझे फलां मरवाने की कोशिश कर रहा है, मुझे फलां मरवा रहा है, जरदारी साहब ने पैसे दे दिए हैं, किसी नजूमी ने उनको बता दिया तुम्हें अदालत में मारा जाएगा, किसी नजूमी ने उनको कह दिया तुम्हारे सर में गोली लगेगी। लेकिन उस दिन उन्होंने व्हीलचेयर पे बैठ के बात कर दी। उन्होंने कहा मुझ पे पहले 2 हमले भी डर्टी हैरी ने किए थे। एक सर्विंग आर्मी जनरल के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है। मैं कहता हूं बहुत बड़ी बात है, इसके ऊपर रिएक्शन होना चाहिए, या तो वो प्रूफ दें या उनके ऊपर केस होना चाहिए। और दूसरा उसमें जो उन्होंने बात की है उस दिन भी कि मगरब के वक्त लोग बाहर निकलें और चीफ जज है उसको, चीफ जस्टिस उसको सपोर्ट दें। भाई आप मुझे ये बताएं, चीफ जस्टिस को फैसले लोगों के बाहर निकलने से, सियासी पार्टी के बाहर निकलने से उसको इस पे फैसला करना चाहिए? चीफ जस्टिस के पास कानून ला की किताबें मौजूद हैं, उनके जरिए उसने फैसला करना है, या उसने गिनती करनी है कि पीटीआई के कितने वर्कर बाहर निकले हैं और मैंने फैसला देना है? बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। जिस कंट्री के अंदर एक दादी 5 बच्चों की मां एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट को ये यकीन दिला दे कि मैं तलाक लेके तुमसे शादी करूंगी और तुम वजीर आजम बन जाओगे, और उसने कर ली, और उसमें कोई इस वक्त वो किरण की उम्मीद कहते हैं वो नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से इमरान खान पे पहले लोगों ने शर्तें लगाई थी, और जब से उन्होंने बजरिया उस्मान बुजदार जो उन्होंने पाकिस्तान को धोखा दिया मेरे ख्याल में, उसके बाद अब लोगों के हौसले पस्त हो चुके जो है वो भर भर के आ रहे हैं एहतजाज के लिए, और ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं, ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं। और ये सारे आप इधर साइड पे मामला देखें तो एक ऐसे लगता है जैसे कोई वर्ल्ड वॉर चल रही हो। ये देख सकते हैं, ये आप अगर देखें तो ये देखें ऐसे लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर। ये देखिए हर चीज़ टूटी पड़ी है, हर चीज़ यहाँ पे टूटी पड़ी है, हर चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख ले किस तरह जो है ये मतलब के मामला। ये देखें पूरी तैयारियां कर, आप देखें ये मामलात मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, ये सारे मामलात, ये देखें ये सारे मामलात, ये सारे मामलात मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये देखें मेरे पीछे ये सीन्स है। ये अभी गाड़ी को दोबारा से इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है और आग लगाई जा रही है, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है यार भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा ना करें। मैंने इनसे ऑफलाइन भी रिक्वेस्ट की है सबसे, तो वो इतना गुस्से में है कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहे। कहते आप कौन है जी? तो ये है सारे मामला, देख सकते हैं कि ये सारा मामला चला हुआ है पीछे मेरे, और ये सारे मामला हैं। यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है मेरी नज़र में, और अभी इसको ना रोका तो ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। अभी खुदारा इसको रोकें, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को रोकें, क्योंकि ये हमारा नुकसान है, ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तानियों का नुकसान है। खुदारा इस चीज़ को रोकें। लोग बहुत ज़्यादा जो इंतशार में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अब अगर मेरे पीछे देखें तो सारा गुस्सा पुलिस की वैन पे निकल रहा है। अभी मैं मेन कैंट के एरिया में खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ियों के हाल किए जा रहे हैं, सिविल वॉर। शेख साहब सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शेख साहब बताइएगा कि रेंजर्स की जानिब से इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है और बदनीयती पे मबनी ये सोचे हैं। लेकिन एक बात मेरी याद करने रिकॉर्ड रखें कि इमरान खान आगे से ज्यादा लीडर बनेगा बड़ा, और उसका फैसला जेल से भी चलेगा जैसे भुट्टो के दौर में जेल में चले थे। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी जिंदगी के संगीन तरीन बहरान में दाखिल हो गया, और ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लोग उसके साथ हैं, और अब जो हालात की खराबी होगी उसकी जिम्मेदार ये लोग होंगे। बेगुनाह गिरफ्तार किया हुआ
सर हुकूमत तो कहती है वो तो गुनाहगार है, आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं, गवर्नमेंट तो ये कह रही है, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं और ये सारी बातें हैं। गवर्नमेंट सारा पीडीएम का गवर्नमेंट है, सारा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सारा झूठ बोल रहे हैं, वो फौज के खिलाफ नहीं बोल रहे। अच्छा, वो जिसे थोड़ा सा इधर हो जाए, सामने देखिए। जी, जी, वो एक बंदे के खिलाफ बोल रहा था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था। 2 दफा उन्होंने उस पर हमला किया कातिलाना, लेकिन वो बच गया। ये आज जो खेल है ना, ये भी इन्होंने किया, जो आर्मी का ये बंदा है ना, इन्होंने किया, पूरा आर्मी नहीं है। क्या समझते हो आपके पाकिस्तान के हालात जो कि अभी जो चल रहे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा महंगा है, हर चीज इतनी हालात खराब है, ये हालात कब तक रहेंगे हमारे? क्या हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था कि हम आटे के लिए भी तरसे, गरीब अवाम आटे के लिए भूखा मरे, रोटी ना मिले, क्या इसलिए पाकिस्तान लिया था? ठीक है, भाईजान बादशाह खान का नाम सुना होगा। जब वो मरने के करीब हुआ ना, तो उन्होंने अपने अहलो अयाल को नसीहत किया था। क्या कहा था कि इसमें गुलाम मिट्टी में मुझे नहीं दफनाना। जब वो मर गया तो अपने अहलो अयाल को लेकर अफगानिस्तान में दफनाया। ठीक है, ये वही इसके बाद जो सच्चा लीडर आता है, जैसे बटुए ज़ियाउल हक था, ये कई लीडर पेची गुजरे, ये जब अमेरिकी के गुलाम होंगे तो इसकी